आज मैं भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग की कहानी बताने जा रहा हूं जो तप, भक्ति और सत्य का प्रतीक है। जहां भगवान शिव ने भक्तों के कल्याण और उद्धार के लिए मां गंगा को प्रकट किया और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। जिस ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में विराजमान है भगवान शिव का दिव्य धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्थान माना जाता है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है, इसीलिए इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर महान तपस्वी गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और यज्ञ हवन करने वाले ऋषि थे। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा बंद हो गई, नदियां सूख गईं, जीव जंतु और मनुष्य सभी त्राही त्राही करने लगे। तब गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षा देवता को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से वर्षा हुई और पूरा क्षेत्र फिर से हरा भरा हो गया। परंतु जहां पुण्य होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। अन्य ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा और भगवान गणेश से प्रार्थना की कि किसी प्रकार गौतम ऋषि को आश्रम से दूर किया जाए। गणेश जी ने लीला रची। उन्होंने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में प्रवेश कर लिया। जब ऋषि ने उसे हल्के से हटाने का प्रयास किया तो वो गाय वहीं गिरकर मृत हो गई। अन्य ऋषियों ने तुरंत गौ हत्या का आरोप लगा दिया। गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, यदि आप स्वयं गंगा को यहां लाकर स्नान करेंगे तभी ये पाप धुलेगा। तब गौतम ऋषि ने फिर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मां गंगा को यहां प्रकट कर दीजिए ताकि मैं और समस्त प्राणी पवित्र हो सके। शिवजी ने गंगा को आदेश दिया, परंतु गंगा ने पृथ्वी पर आने में संकोच किया। तब शिवजी स्वयं ब्रह्मगिरी पर्वत पर प्रकट हुए और अपने त्रिनेत्र के दिव्य तेज से गंगा को वहां प्रकट किया। वही गंगा आगे चलकर गोदावरी नदी के रूप में प्रवाहित हुई। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का निर्णय लिया। चूंकि शिव जी 3 नेत्रों वाले हैं, त्रि अधिक अंबक अर्थात 3 नेत्र, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर। यहां स्थापित शिवलिंग अत्यंत विशेष है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक माने जाते हैं। ये सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक है। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पितृदोष और काल सर्प दोष की शांति हेतु विशेष पूजा की जाती है और नासिक त्र्यंबकेश्वर में भव्य कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये तप की शक्ति है, ये भक्ति का प्रतिफल है, ये सत्य की विजय का प्रतीक है। ये पवित्र कथा हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और छल का अंत सदैव सत्य की विजय में होता है और सच्ची भक्ति से स्वयं भगवान भी भक्त के द्वार आ जाते हैं। हर हर महादेव।